श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी को जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि पार्वती जी ने भगवान शिव से राम कथा सुनाने के लिए कहा, और यह शब्द पार्वती जी का सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि यद्यपि तुमने वही पुरानी शंका जाहिर की है, वही पुरानी शंका आपने कौन सी, कि राम ब्रह्म हैं या राम वो राजा दशरथ के पुत्र हैं, परंतु अभी मैं समझता हूँ कि तुम्हारा अत्यंत स्नेह है श्री राम जी के चरणों में, इसलिए तुमने जो ये प्रश्न पूछा है यह जगत के कल्याण के लिए भी हितकर है, इसलिए मैं अवश्य सुनाऊंगा। क्योंकि राम जी की कथा सभी संदेहों को, संदेह रूपी जो पक्षी होते हैं मनुष्य के जीवन में, उन सबको उड़ाने वाली है। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह अब तुम छोड़ दो, रामचंद्र जी के चरणों को भजो, क्योंकि रामचंद्र जी के चरणों को ही भजने में हित है। श्री राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं
वहाँ मोह रूपी रात्रि रहती ही नहीं। वहाँ रकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, वही मेरे स्वामी हैं। क्योंकि जहाँ प्रभु का नाम रहता है वहाँ अंधकार रहता ही नहीं, अंधकार वहाँ से दूर हो जाता है। आगे की कथा अब हम आज बोलते हैं। निज निज भ्रम नहीं समुझैया ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ पानी। जथा गगन गन पटल निहारी, चापे भानु काई कुविचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सची तेई के भाए। उमा राम बिसई कयस मोहा, नवतम धूम दूरी जिम सोहा। विषय कर सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, माया बीस ज्ञान गुण दाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य ही होय सहाया। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बताते हैं पार्वती जी को कि अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझता नहीं कि मुझे अज्ञान है, मैं अज्ञानवश ऐसा सोच रहा हूँ। तो मनुष्य अपने अज्ञान को तो सोचता नहीं और श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अरे सूर्य को ढकने की किसकी ताकत है? बादल क्या सूर्य को ढकेंगे? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें अज्ञान है। वो तो एक प्रतिक्रिया है बादल आने की, कि जब सूर्य की गर्मी से जमीन से पानी भाप बनकर उड़ता है तब बादल बनते हैं। बादलों की क्या ताकत है जो सूर्य को ढक सके? जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, जो जीव आंख में अगर उंगली लगाओ तो प्रत्येक चीज दो दिखाई उसको देती है। उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। जो चीज को देखना चाहे यदि आंख में वो उंगली लगा ले तो उसको दो दिखाई देगी। रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुआं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, आकाश में कोई गंदगी नहीं है। धूल और जब धुआं दिखाई देता है तो हमको लगता है कि वह धूल और धुआं से आच्छादित हो गया है आकाश। आकाश कभी भी सदैव निर्मल है, आकाश में कभी गंदगी नहीं होती, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य हैं, निर्मल हैं और निर्लेप हैं। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। वह किस तरह कि इस तरह होते हैं कि विषय इंद्रियां, जो विषय होते हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां जो हैं वह कैसे हैं कि हमें दिखाई देता है किस वजह से? हमारी आँख की वजह से। हमें सुनाई देता है किस वजह से? हमारे कान की वजह से।
हम बोल कैसे पाते हैं? हमारी जिह्वा की वजह से। तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये कार्य जो हम करते हैं वो इंद्रियों के द्वारा होता है। और इंद्रियां जो चलती हैं वह देवताओं के द्वारा चलती हैं, क्योंकि प्रत्येक इंद्री का एक देवता होता है, एक स्वामी होता है। जैसे आँख का जो सूर्य है, आँख का जो देवता है वह सूर्य है। सूर्य से प्रकाशित होकर जीव की आँखें कार्य करती हैं। कान आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आकाश में क्या होता है? शब्द। तो हमारे कान में क्या है? शब्द। नाक पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पृथ्वी से नाक का संबंध है। नाक का देवता, क्योंकि पृथ्वी से हम सुगंधी लेते हैं। जीभ जल देवता है उसका। त्वचा का वायु देवता है। इन सब इंद्रियों का जब सदप्रयोग करते हैं तो देवता उत्तम सिद्धियां प्रदान करते हैं, किंतु इनका दुरुपयोग मनुष्य जब करता है तो विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। दुरुपयोग कैसे? कि हमको अब यहाँ दूसरा, हम आध्यात्मिक तरीके से अगर सोचें कि भगवान ने हमको आँख दी है, देवता भले ही से उनका सूर्य है, पर भगवान ने हमको आँख दी है अच्छे अच्छे चीज़ें देखने के लिए, सुंदर प्रकृति देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। कान हमको दिए हैं काय के लिए? हमको उल्टी सीधी चीज़ें सुनने के लिए कान भगवान ने प्रदान नहीं किए। हम भगवान की निरंतर कथाएं सुने और भगवान के भजन कीर्तन सुने, इसके लिए हमको कान दिए। जीभ हमको दी भगवान ने कि हम प्रभु का गुणगान कर सकें, ना कि किसी की निंदा चुगली उल्टी सीधी बातें करें। त्वचा हमको दी कि हम अच्छे से अच्छी अच्छी चीज़ें स्पर्श कर सकें, भगवान का स्मरण कर सकें। इस तरह से हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और इंद्रियों के देवताओं से, इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाशित होता है। जो ये सब इंद्रियां हैं, इंद्रियां देवताओं से अपने अपने से चलती हैं, और सब देवताओं में जो प्रकाश है वह जीवात्मा का है, और जीवात्मा का मिलन परमात्मा से होता है। अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा शिव जी ने पार्वती जी को बताया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। प्रभु अगर जाने, प्रभु भ्रमित भी कर देते हैं, क्योंकि ये संसार तो भ्रमित करने के लिए ही है। इस संसार में प्रभु की माया में हम यदि पड़ जाएं तो हमें वो माया, हमें वो असत्य सत्य लगने लगता है। हम इस संसार को ही सत्य जानने लगते हैं, जबकि संसार झूठा है। सत्य सिर्फ ईश्वर है, असत्य पूरा संसार है। यहाँ कुछ भी, जो चीज़ परिवर्तनशील है, जो चीज़ परिवर्तनशील है, जो नित्य और निरंतर है वो ईश्वर है, सिर्फ वही सत्य है। और जो चीज़ परिवर्तनशील है, ये जगत पूरा परिवर्तनशील है। हमारा खुद का शरीर तक परिवर्तनशील है। हम पैदा हुए थे तब इतने से हुए थे, बाद में धीरे 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 बढ़ते गए। यदि हमारे बस में होता तो हमारी आँख क्यों खराब हो जाती? हमारे बस में होता तो हमारे कान क्यों खराब हो जाते? हमारे बस में होता तो हम बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में और बुढ़ापे के बाद फिर मृत्यु को क्यों प्राप्त होते? इसलिए जो परिवर्तनशील है वो असत्य है, सत्य सिर्फ ईश्वर है। जैसे रजत सीप महु भास जिम जथा भानु करि बार, जदपि मृषा त्यों काल सोई भ्रम न सकई को टाल। हमें क्या हो जाता है जीवों को? भ्रम। कैसे? जैसे हम कोई सीप देख लें तो हमको लगता है ये चांदी है,
हम कोई शीप देख लें, शीपी जो होती है, जो जल के अंदर होती है, तो हमको लगता है चांदी है, और सूर्य की किरणों को देखें तो लगता है पानी है क्या। तो ऐसी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, कुछ सच नहीं है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि जीव का स्वभाव ही भ्रमित होने का है। जीव हमेशा भ्रमित होता ही रहता है। और यही विधि जग जग हरि आश्रित रही, तदपि असत्य देत दुखाई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा हस भ्रम मिट जाई, गिर जासुई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ी जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है और दुख भी देता ही है। जिस तरह, किस तरह दुख देता है, जिस तरह हम सोए रहते हैं और यदि हमने सोते हुए सपने में देखा कि हमारा किसी ने सिर काट दिया, तो हमें क्या होगा? दुख होगा। और दुख कहाँ हो रहा है? सोए हुए, सो रहे हैं सपने में और हमने देखा कि हमारा सिर किसी ने काट दिया, हम बहुत दुखित हैं। और वह दुख कब दूर होता है? जब हमारी आंख खुल जाती है। इसी तरह ये संसार के दुख तब दूर होंगे जब हमें विवेक आ जाएगा, और विवेक हमें बिना सत्संग के नहीं आएगा। जब हम निरंतर सत्संग करेंगे तो ही हमें विवेक होगा। विवेक होगा तो हम इस संसार के दुखों से बचे रहेंगे। शिव जी है पार्वती जी को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार जैसे कहा है, जैसे उनकी महिमा गाई है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है। ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है। हम कहीं भी जाएं, ये जीव कहीं जाएं और हमारे कहीं जो काम बनने वाले ना हों और वे काम बन जाएं, तो कौन करता है? ईश्वर करता है। तो ईश्वर के लिए शिव जी बता रहे हैं यहाँ पे, तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर बिना ही पैर के चलता है। भागवत जी में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और द्रौपदी ने सबको पुकारा, अपने पतियों को पुकारा, अपने ससुर को पुकारा, जितने भी सभा में लोग थे सबको पुकारा, कोई सहायता कर पाया नहीं। पर जब उसने भगवान कृष्ण को पुकारा और उसकी साड़ी बढ़ गई, तो किसी ने देखा उनको आते हुए? नहीं देखा। तो वही है कि बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी भगवान चलता है। बिना कान के ही सुनता है, बिना कान के ही सुनता है। बिना हाथ के ही नाना प्रकार के कर्म करता है। बिना मुंह के ही सारे रसों का स्वाद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा वक्ता है। वह बिना ही शरीर की त्वचा के बगैर स्पर्श करता है।
बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को कि ब्रह्म कैसे कार्य करता है। एक मनुष्य बड़ी गरीबी से निकल रहा है, बहुत गरीबी थी। कोई गुरु महाराज मिले उसको, कहा भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरी जीवन ही भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, मुझे पास कुछ नहीं है मेरे पास। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो कि गणेश जी की प्रतिमा ले आओ, गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, उनकी पूजा करो, तुम्हारे यहाँ जरूर धन धान्य हो जाएगा, तुम बहुत अच्छे से रहोगे। गणेश जी की प्रतिमा लेके आए और गणेश जी की प्रतिमा की खूब पूजा करने लगे, अगरबत्ती जला के भोग लगा के पूजा करने लगे। पर 2-4 महीने बीत गए, वहीं की वहीं, कुछ नहीं हुआ। तब दूसरे कोई गुरुजी मिल गए उनको, कहा मैं तो 3-4 महीने से गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, मैं तो वहीं के वहीं हूँ। तो किसी ने कहा अच्छा ऐसा करो शंकर जी को ले आओ, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं शंकर जी। तो शंकर जी की प्रतिमा लेके आ गया। शंकर जी की प्रतिमा लेके आया तो शंकर जी की पूजा करने लगा। 1-2 महीना उसमें बीत गया, कुछ नहीं। फिर कोई गुरुजी दूसरे मिल गए, बोले ऐसा करो कि माता जी की मूर्ति ले आओ, माता जी तुम्हारे काम कर देंगी। माता जी की भी मूर्ति ले आए, बोले कुछ नहीं, उनकी फिर सेवा पूजा की। और जैसे जैसे नई मूर्ति आती जावे, पुरानी मूर्ति को उठा के ऊपर रखता जावे। जैसे नई मूर्ति आ गई कोई, पुरानी मूर्ति को उसने उठा के रख दिया। फिर गुरुजी मिले, साल बीत गई ऐसे ही। बोले ऐसा करो भाई कि अब तुम है ना कृष्ण भगवान को ले आओ, लड्डू गोपाल ले आओ, सारी पूजा होगी बड़े अच्छे से, सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे घर में। कुछ हमेशा भोग लगाते रहा करो, कभी दूध का लगाया, कभी फल का लगाया, कभी किसी चीज़, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डू गोपाल है ना, छोटे से बच्चा है वो, तो ठीक है। अब वो पूजा करने लगे तो जो भगवानों को ऊपर रख दिया था उसने उठा के अगरबत्ती जलाई और उसका दिमाग कहाँ गया कि लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे कैसे। ये जो मैं अगरबत्ती जलाता हूँ इसका तो धुआं खींच खींच के जो ऊपर बैठे हैं सब ले रहे हैं, वो तो सब खींच खींच के धुआं ऊपर लिए जा रहे हैं, इनके लड्डू गोपाल के पास तो जाता ही नहीं है, तो ये प्रसन्न होंगे कहाँ से। तो उसने क्या किया, रुई निकाली और जितने भी देवता ऊपर बैठे हुए थे, माता जी, गणेश जी और सबकी नाकों में रुई ठूसने लगा। जब रुई ठूसने लगा तो भगवान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा तो कहने लगा अच्छा मैं इतनी दिनों पूजा कर रहा था तो तुम प्रकट नहीं हुए, तुम प्रसन्न नहीं हुए, तुम्हारी नाक में आज मैंने रुई घुसेड़ी, तुमको सांस लेने में तकलीफ हुई, इसलिए तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो भगवान जी बोले कि हम वो रुई से प्रसन्न नहीं हुए, हम इसलिए प्रसन्न हुए कि तूने आज हमें जीवित समझा, तूने एक मूर्ति नहीं समझी, हम में भी प्राण हैं ऐसा समझा, इसलिए हम प्रसन्न हुए। तो कभी भी भगवान को, हम मंदिर आते हैं, हमें यही नहीं समझना चाहिए कि ये पत्थर की मूर्तियां हैं, ये सजीव हैं, इनसे बातें करो, ये हमारा उत्तर देती हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्योंकि कलयुग में अभी अवतार हुआ नहीं है, कलयुग का, कलयुग में तो अवतार कलयुग के एंड में होगा, पर कलयुग में हमारे देवता यही हैं, सगुण देवता मंदिर में ही विराजित हैं और हमारे हृदय में विराजित हैं, वही देव हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं
शंकर जी कह रहे हैं कि बिना शरीर के सब काम करते हैं, भगवान का कोई शरीर नहीं है। और जेई में गावई वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वही परम ब्रह्म हैं। वह आप सिर्फ उन्हें दशरथ जी के पुत्र मत समझो, वे भगवान का अवतार हैं। और काशी मरत जंतु अविलोकी, जासु नाम बल करऊं विसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सवयुर अंतर जामी, दिवसहु जासु नाम नर काई, जन्म अनेक रचित अगदाई, सादर सुमिरन जे नर करही, भवभारी गोप दैव तरही। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं अगर देखता हूँ, जो जीव काशी में अपने प्राण छोड़ता है, उसे मैं राम मंत्र देकर इस जीवन से मुक्त कर देता हूँ, उसको मोक्ष दे देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी, जड़ और चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। वही मेरे प्रभु हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से यदि विवश हो जाए, जब बहुत दुखों से, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि हम सांसारिक जीव भी जब अति दुखों में घिरते हैं, अत्यंत दुख आते हैं, तो विवश हो के भी, ना चाहते हुए भी भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसा ये पक्की चीज है, क्योंकि अगर ना वो उस अपने अच्छे दिनों में भगवान की याद ना करे, भगवान को ना माने, और जब वो दुखों में घिरता है तो वह जरूर से भगवान की शरण में आता है। तभी कबीरदास जी ने भी कहा है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए, दुख होए ही नहीं ना। तो शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को कि जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। कैसे? जो जीव निरंतर भगवान को भजता है, उसके लिए ये संसार सागर कैसे हो जाता है? जैसे गाय जो अपना पैर रखती है, उसके पैर के नीचे के पार्ट को खुर बोलते हैं, उससे जो खड्डा होता है, संसार सागर उस गाय के खुर के गड्ढे के समान पार कर जाते हैं लोग, जो कि सदैव भगवान का सिमरन रखते हैं, चिंतन और मनन करते हैं। और शिव जी कहते हैं, परंतु जो कोई जब दुखों को भोगते हुए विवश होकर भगवान की शरण में आता है, तो भी भगवान उसको पार लगाते हैं। भगवान ये नहीं सोचते कि ये अभी तक कहाँ था, कोई नहीं, जब आ जाए तब भगवान को स्वीकार्य है। राम सो परमात्मा भवानी, ब्रह्म अति अवित तव वाणी, असंशय आनत उर माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई, सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कहे रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। हे पार्वती,
नहीं, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनसे भ्रम देखने में आता है, उनका ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का यहाँ आशय है पार्वती जी को बताने का कि जिस तरह तुमने भ्रम किया, ऐसा भ्रम यदि कोई जीव भगवान के प्रति लाता है, ब्रह्म के प्रति जो लाता है, तो उसके जो थोड़े बहुत सद्गुण होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है छोटा मोटा भी, वह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि ब्रह्म के प्रति कभी भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। जब शिव जी के ऐसे वचन सुने तो पार्वती जी के मन से जो भी भ्रम था सब दूर हो गया। रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास अटल हो गया। कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना उनकी जाती रही। वह संशय सारे उनके दूर हो गए। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, चोरी पंकरु पान, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोलती हैं और उनका सब भ्रम जाता रहा, सब भ्रम उनका दूर होता गया। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम। सभी प्रेम से बोलिए। समापत करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ रामचरित्र होए, ता तुम करो बयान। सिया